नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस डेली न्यूज़ एनालिसिस वाली वीडियो में। आज के दूसरा वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जहाँ पे हम कर रहे हैं फ़ायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइज़र्स के साथ में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई अपडेट होती है, जो इंश्योरेंस एडवाइज़र्स के लिए, बीमा अभिकर्ताओं के लिए, फाइनेंशियल एडवाइस के लिए ज़रूरी होती है, उसका मैं एक एनालिसिस वीडियो लेके आता हूँ। तो बजट लॉन्च होने वाला है और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी बजट लेके आ रही हैं। तो बीमा से जुड़े हुए क्या ऐसे संभावित बदलाव हैं जो आ सकते हैं, जो डिमांडेड हैं और उनकी ज़रूरत क्यों है? इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, पिछले 241 दिनों से एवरी सिंगल डे विदाउट सिंगल फेल मैं लाइव आ रहा हूँ रात को 9 से 10, जहाँ पर मैं इंश्योरेंस एडवाइज़र्स को 65 कोर्सेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो अगर आप भी इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं और आप अगर इंश्योरेंस एजेंट हैं, अगर आप एडवाइज़र बनना चाहते हैं, अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, मल्टीपल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज अपने कस्टमर्स को देना चाहते हैं, तो ये 365 दिन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लीजिए मेरा। 241 वीडियोस लाइव सेशन ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूं। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और पाइए 65 कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट। पाइए 2,90,000 रुपए तक का कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए मुद्दे पे वापस आता हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बीमा से जुड़े हुए संभावित बड़े बदलाव और उनकी जरूरत। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है ना, पीएमजेजेवाई, इसका कवरेज बढ़ा सकती है गवर्नमेंट। क्योंकि क्या है कि जो संभावित बदलाव है वो ये है कि बीमा कवरेज अभी है 2 लाख रुपए का, इसको बढ़ा करके 5 लाख किया जा सकता है। क्योंकि मतलब इससे फायदा क्या होगा, लोगों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। अगर किसी को 5 लाख रुपए का व्यक्तिगत बीमा अगर मिल जाता है भारत सरकार की तरफ से, तो उसको उसका अगर फैमिली को उसको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देने में हेल्प मिलेगी। अगर उसकी दुर्घटना में वो हो जाती है, उसकी अगर डेथ हो जाती है तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए 2 लाख रुपए बहुत सफिशिएंट नहीं होता। आज भी इस देश में 100 में से 4 लोगों के पास सफिशिएंट इंश्योरेंस है, सफिशिएंट तो छोड़ दीजिए। तो पेनिट्रेशन कितना ज़्यादा वो है इंडिया में, डिस्टर्ब्ड है, ये सब लोगों को पता है। इसके लिए हो सकता है कि गवर्नमेंट अपनी इस सरकारी स्कीम का जो कवरेज है 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए का जो है बढ़ा सकती है। क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शंस भी चल रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी अट्रैक्ट करने के लिए वोटर्स को इस सरकारी स्कीम का कवरेज बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी जो है कम करने की मांग बहुत टाइम से चली आ रही है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए अभी 18% जीएसटी चल रहा है, इसको कम करके 5% करने का प्रस्ताव था। तो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर सस्ता होगा तो ज़्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर पाएंगे, है ना। अगर 10,000 रुपये का प्रीमियम है तो 11,800 में मिल रहा है। ठीक है, प्रीमियम, और जीएसटी कम होकर के 10,500 का हो जाएगा, तो जिससे लोगों की जेब में थोड़ा सा पैसा बचेगा, जिससे मार्केट में पैसा डाइल्यूट करेंगे, लोग सामान खरीदेंगे और इंश्योरेंस लेने के लिए आएंगे, तो लोगों को भी फायदा होगा। अब गवर्नमेंट को थोड़ा सा जीएसटी कलेक्शन का नुकसान जरूर होगा, लेकिन ये संभावित जो चेंज है ये डेफिनेटली आ सकता है। इस पर बहुत महीनों से चर्चा चल रही है। लेट्स सी आता है कि या नहीं आता है। सेक्शन 80C के तहत टैक्स को जो छूट मिलती है उसको बढ़ाने की मांग हो रही है। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 रुपये का डिडक्शन होता है, टैक्स छूट मिलती है, जिसको बढ़ा करके 50,000 करने का प्रस्ताव है। डिमांड ये है। अब इससे क्या होगा, लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने में ज़्यादा जब सक्षम होंगे, टैक्स में बचत कर पाएंगे, तो लिक्विडिटी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, 40,000 के प्रीमियम पर पूरे 40,000 रुपये तक अगर टैक्स छूट मिलने से क्या होगा, लोगों को ज़्यादा पैसा बचाने का मौका मिलेगा, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस ज़्यादा खरीदेंगे और हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इंप्रूव हो पाएगा। अस्पतालों के लिए अलग से रेगुलेटरी बनाने की भी ज़रूरत है। ये भी एक बड़ी डिमांड है, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के सीईओ ने इसको आकर के बोला है। तो संभावित बदलाव ये है कि इलाज के लिए जो खर्चा है, हर कोई मतलब हॉस्पिटल अलग-अलग खर्चा दिखाता है। तो इससे एक इर्रेगुलैरिटी सी हो रखी है इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में, हेल्थ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में। मतलब एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा कि कितना खर्चा बढ़ाने की ज़रूरत है या कितना प्रीमियम बढ़ाने की ज़रूरत है। इसलिए मुझे लगता है कि अस्पतालों के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए एक अलग से रेगुलेटरी बॉडी बनाने की ज़रूरत है, जो ये डिफाइन कर पाएँ कि इलाज के लिए एग्जैक्टली कितना मतलब प्रीमियम रखा जाए। क्योंकि हर इंश्योरेंस कंपनी अलग-अलग प्रीमियम कर रही है, तो इंश्योरेंस मार्केट तो एक ही है। ठीक है? तो अलग-अलग कैसे हो सकता है? इस चीज़ में पारदर्शिता की ज़रूरत है। लाइफ इंश्योरेंस पर अलग से टैक्स रिबेट मिलना चाहिए। क्योंकि आप देखो, एटीसी के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एटीसी में बहुत सारे अलग-अलग ऑप्शंस हैं, तो एटीसी से हटा करके इंश्योरेंस पर अलग से टैक्स छूट का अगर प्रावधान कर दिया जाए, जिससे कि एटीसी में इन्वेस्ट करने के हिसाब से लोग डेफ़िनेटली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ करेंगे। अभी अगर मान लो पीएफ है, उनके पास और भी कई सारी स्कीम्स हैं जिस पे ऑलरेडी एटीसी का बेनिफिट मिल रहा है, तो वहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन बचता नहीं है एलआईसी पॉलिसी लेने के लिए लोगों के पास में। वो कहते हैं मेरा तो ऑलरेडी हो गया है। उसके बाद इनकम टैक्स स्लैब, इसमें छूट मिलनी चाहिए।
यानी कि टैक्स छूट सीमा बढ़ाने की जो मांग है उससे लोग ज़्यादा बचत कर पाएंगे। अगर मैं तो ये चाहता हूँ 10 लाख रुपए तक कम से कम कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। जब 10 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा तो लोगों के पास में पैसा बचेगा। उस पैसे को लोग खर्च करेंगे तो मार्केट में ही तो लेके आएंगे, जिससे मार्केट में कैश सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ेगा। तो डेफिनेटली जीडीपी ग्रो होगी और लोगों की बचत बढ़ेगी, तो आर्थिक स्थिति बचत अच्छी होने की वजह से लोग अच्छा बीमा खरीद पाएंगे। तो ये हमारी सोच है, इसमें आप कितना एग्री करते हैं आप कमेंट करके बताइए। 100% एफडीआई की अनुमति है, ठीक है। बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 74% है, उसको बढ़ा करके 100% करने का प्रस्ताव रखा है कई सारे इंश्योरेंस कंपनीज के सीईओज ने भी, और कई सारे जो आईआरडीए के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी इस बारे में बात की है। अब लेट्स से क्या होता है, बीमा कंपनियों को ज़्यादा पूंजी मिलेगी, मतलब बाहर से भी पैसा आएगा, बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, जिससे और अफोर्डेबल इंश्योरेंस स्कीम्स देश में लागू की जा सकती हैं, जिससे कि एक जो हमारे देश में जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है उसको मजबूत किया जा सकेगा। और विदेशी निवेश से बीमा कंपनियों को नया डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने में भी मदद मिलेगी, और स्टैंड अलोन कंपनीज भी भारत में जब आएंगी तो इंश्योरेंस काफ़ी अफोर्डेबल हो सकता है। बात करें कंपोजिट लाइसेंस की, तो कंपोजिट लाइसेंस की मांग काफ़ी टाइम से उठ रही है। एलआईसी ने खुद अप्लाई किया कंपोजिट लाइसेंस के लिए, ताकि एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अगर चाहे तो हेल्थ इंश्योरेंस भी बेच पाए, जनरल इंश्योरेंस भी बेच पाए। हालांकि कुछ हौच पौच भी होगा। मेरी एक्सपर्टीज अगर लाइफ में है और मैं जनरल में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरे पास या तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसा लोगों की स्किल्ड लोगों की टीम होनी चाहिए जो उसको मैनेज कर पाएँ। कई बार ऐसा देखने को आता है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज अपना ही काम ढंग से नहीं कर पा रही है, तो फिर वो हेल्थ में भी घुस गई, अगर वो मोटर में भी घुस जाएंगी तो उस काम में तो खिचड़ी बन जाएगी। इस चीज़ को देखने के लिए भी प्रॉपर इस पे डिबेट होने की ज़रूरत है। अलग से लाइसेंस अगर लोगों का होगा तो कस्टमाइज प्लान कंपनीज ऑफर कर पाएंगे। लाइसेंस एक ही जो मिलेगा तो कंपनी आसानी से सारे के सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे बेच पाएंगे, जिससे कस्टमर को अलग अलग कंपनीज के साथ टाई अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीमा में डिजिटलाइजेशन के जो नियम हैं उनको और सरल बनाने की ज़रूरत है, बहुत ही पारदर्शिता लाने की ज़रूरत है, क्योंकि बीमा खरीदने और क्लेम प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में कहने के लिए भारत में बहुत सारे वेब एग्रीगेटर हैं जो इंश्योरेंस तो बहुत कुछ बोल करके बेच रहे हैं, लेकिन जब क्लेम की बारी आती है तो वो हाथ खड़े कर देते हैं। तो यहाँ पर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में वहाँ पे पारदर्शिता आना बहुत ज़रूरी है, ताकि कस्टमर का पैसा ना फंसे, उसको क्लेम मिले। ठीक है, और यहाँ पर ट्रेडिशनल इंश्योरेंस एडवाइजर्स को भी अलग से थोड़ा अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। उनको कुछ उनके लिए कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लेके आने की ज़रूरत है, जिससे कि वो उनका मार्गदर्शन भी यहाँ पर बना रहे। उसके बाद में वैल्यू एडेड सर्विसेज, संभावित जो बदलाव है उसमें गवर्नमेंट लेके आ सकती है। हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइसेस, वेलनेस प्रोग्राम, समय समय पर प्रीमियम भरने का रिवॉर्ड, इस तरीके से गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज को बोल सकती है ऐसा कुछ करो करके। बाकी अगर ग्राहक हेल्दी होगा, उसकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, तो वो क्लेम कम करेगा, क्लेम कम करेगा तो इंश्योरेंस कंपनीज का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये कुछ बदलाव हैं जो आज बजट में कुछ चीज़ें पे बात हो सकती है। अब इस पे बात हो या ना हो वो एग्जैक्टली हम नहीं जानते, बट हमने आपके लिए LIC 25 कॉम्बिनेशन के एक कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन बुक बनाई है, जिसमें हम आपको सॉफ्ट कॉपी देंगे। आप इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने नंबर ऑफ पॉलिसीज, नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ाने के लिए इसको मार्केट में शोकेस कर सकते हैं। तो ये संभावित बदलाव आपको कैसे लगे? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है जीएसटी का मुद्दा। इंश्योरेंस है, जीएसटी को ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सरकार को नुकसान हो जीएसटी जाने से, वो नुकसान कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है जीएसटी पे करने में, क्योंकि मैं हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस में अगर जीएसटी फ्री नहीं कर सकते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम है इस देश में। इस चीज़ पे लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है, गवर्नमेंट क्या बात करती है। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी इस पर अपने कमेंट आप ज़रूर बताएं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन, कंप्लेन मेरे लिए है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। 1000 से ज़्यादा वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी यहाँ पर बना चुका हूँ। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो आप देखिए, डेफिनेटली आपके काम को आगे बढ़ाने में मेरा चैनल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। मैंने आपके लिए 365 दिन का चैलेंज लिया हुआ है, और ये स्क्रीन देख लीजिए आप, 65 कोर्सेज फ्री ऑफ कोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको दे रहा हूँ। आप यहाँ पे बस आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। और बहुत जल्दी हमारा ऐप भी लॉन्च हो रहा है, तो वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी आपको देंगे, फ्री डाउनलोडेबल कंटेंट आपको वहाँ पे मिलेगा। सो सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ, प्रेस द बेल आइकन विदाउट एनी मिस। थैंक यू सो मच। मैं आपको नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता हूँ। बाय बाय।